अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th केमिस्ट्री है। सिंध बोर्ड का ये सिलेबस है। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। याद रहे, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर एक लेक्चर जो क्लास नंबर 1 थी वो ऑलरेडी मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस लेक्चर को लाजमी देखें, वो बेसिक्स हैं। आज इसी चैप्टर की क्लास नंबर 2 है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल पर अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बच्चों, डेफिनेशन के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन है मैटर। मैटर क्या होता है? डेफिनेशन है एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बच्चों, हर वो चीज़ जो कि वज़न रखे और जगह घेरे उसे मैटर कहा जाता है। यानी कि आप अपने अराउंड जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं जो है वो जगह घेरती है और उनका कुछ ना कुछ वेट भी होता है, तो वो तमाम चीज़ें मैटर होती हैं। इंसान खुद एक मैटर। सेकेंड डेफिनेशन है एटम। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच आर नॉन एज एटम। बच्चों, एटम क्या है? एटम वो तमाम छोटे पार्टिकल्स हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, जिनको मिलाने से, जिनको जमा होने से मैटर बनता है। तो बेसिकली मैटर जो है वो किससे मिलके बना है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? एटम कहलाते हैं। बच्चों, मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ है? मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। बच्चों, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम से मिलके बनते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जमा हो जाएं एक जगह केमिकल बॉन्ड्स के ज़रिए, तो उन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल्स बन गए, तो ये मॉलिक्यूल बन जाते हैं। बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन है सब्सटेंस। व्हाट इज सब्सटेंस? अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस। बच्चों, मैटर का प्योर फॉर्म, तो अ पीस ऑफ मैटर, मैटर का एक टुकड़ा या एक पार्टिकल जो कि प्योर फॉर्म में हो, उसे कहा जाता है सब्सटेंस। एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। बच्चों, हर सब्सटेंस का अपनी एक कॉम्पोजिशन होती है, फिक्स कॉम्पोजिशन होती है, और उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं? लाइक सल्फर जो है प्योर फॉर्म में होता है। डायमंड भी प्योर फॉर्म में होता है। वाटर, सॉल्ट, ईटीसी, इस तरीके के जितने भी सब्सटेंस हैं वो बेसिकली प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। नेक्स्ट है बच्चों एलिमेंट। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। बच्चों, एलिमेंट क्या चीज़ है? एलिमेंट एक सब्सटेंस है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो कि एक ही तरीके के, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनता है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस, और उन्हें डिकम्पोज नहीं किया जा सकता सिंपल सब्सटेंस में बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, कोई भी आम केमिकल रिएक्शन के जरिए। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं क्या है? एलिमेंट, जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बना हो, एटॉमिक नंबर भी सेम हो, और उसे डिकम्पोज ना किया जा सके किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के जरिए। बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपाउंड। द कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड when two or more elements are chemically bonded together in a fixed ratio by mass। बच्चों, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली बॉन्डेड हो जाते हैं, केमिकली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इन अ फिक्स्ड रेशो, एक फिक्स्ड रेशो बाय मास, यानी कि क्वांटिटी में अगर उसे देखा जाए तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी के जरिए, एक फिक्स क्वांटिटी के अंदर जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली जुड़ जाएं, तो उन्हें कहा जाता है ये कंपाउंड बन गया। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल गए तो बन गया NaCl। हाइड्रोजन और वाटर मिल गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया तो बन गया वाटर। CH4 कार्बन और हाइड्रोजन मिलके मीथेन। CuSO4 कॉपर और सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट, ETC। तो ये चंद एग्जांपल्स थी कंपाउंड की। कंपाउंड की डेफिनेशन
आप आई होप समझ गए होंगे कि कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो कि जो है वो फिक्स रेशो के अंदर हो बाय मास के अकॉर्डिंग अगर उन्हें कैलकुलेट किया जाए तो उनका रेशो फिक्स हो, और दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं वो जो कि केमिकली बॉन्डेड होते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, और उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है बाय मास। बच्चों न्यू डेफिनेशन, मिक्सचर, when two or more than two elements or compounds physically combined without any fixed ratio is known as mixture। बच्चों जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड फिजिकली आपस में कंबाइन हो जाएं, जुड़ जाएं, विदाउट एनी फिक्स रेशो, और उनका रेशो फिक्स होना ज़रूरी नहीं, तो ऐसी कंडीशन में उनके जुड़ने को हम कहते हैं कि ये क्या बन गए, ये मिक्सचर बन गए। बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन, वैलेंसी, the combining power of an element with other element is called valency। बच्चों एक एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट से जो जुड़ने का पावर होता है, कंबाइनिंग पावर होता है, उसे कहा जाता है वैलेंसी। जैसा कि मैंने लास्ट डेफिनेशन में बताया कि एलिमेंट्स या कंपाउंड्स केमिकली जुड़ते हैं, तो वो केमिकली जब रिएक्ट करके आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें कहा जाता है कंबाइनिंग पावर, वो होती है उनकी कंबाइनिंग पावर। तो वो जो कंबाइनिंग पावर होती है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से जुड़ने की, उसे कहा जाता है वैलेंसी। नेक्स्ट डेफिनेशन है केमिकल फॉर्मूला। द केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड रेशियोज ऑफ एलिमेंट अनदर इन अ कंपाउंड। बच्चों केमिकल फॉर्मूला जो है वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट के सिंबल्स को, सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी कि कौन सा एलिमेंट है, हमें कैसे पता लगता है कि ये कौन सा एलिमेंट है, सिंबल से पता लगता है। तो केमिकल फॉर्मूला जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स को और उनके रेशोज को दूसरे एलिमेंट से इन अ कंपाउंड। किसी भी एक कंपाउंड में जब दो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं तो केमिकल फॉर्मूला इंडिकेट करता है उनके सिंबल्स को और उनके रेशो को। एग्जाम्पल, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, जैसे कि ये कंपाउंड है H2O। अब इसमें केमिकल फॉर्मूला हमें इंडिकेट करेगा कि H2 यानी कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, H4 हाइड्रोजन सिंबल रिप्रेजेंट हो गया, 2 इसका रेशियो है तो पता लग गया 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एटम है। तो ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है केमिकल फॉर्मूला। बच्चों नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। The molecular formula is the formula which shows actual number of atoms of each element present in a molecule। बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो कि शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को किसी भी एलिमेंट में, या किसी भी एलिमेंट के जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। लेट सपोज एक मॉलिक्यूल है C6H6, इसके अंदर आपको दो एलिमेंट नजर आ रहे हैं, एक है कार्बन एक है हाइड्रोजन। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एलिमेंट्स है कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम यहां हमें नजर आ रहे हैं। कार्बन के साथ 6 लगा हुआ है एंड हाइड्रोजन के साथ भी यहां पर 6 लगा हुआ है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एग्जाम्पल में मेंशन किया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन है C6H6 which has 6 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हमें शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट लाइक कार्बन और हाइड्रोजन, हर एक एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में। तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन, और इनके साथ इनके नंबर भी मेंशन है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स 6। तो ये कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों नेक्स्ट है एम्पिरिकल फॉर्मूला। द फॉर्मूला showing minimum relative numbers of each type of atoms in a molecule is called empirical formula। बच्चों वो फॉर्मूला जो शो करे मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम, यानी कि एलिमेंट का जो भी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एलिमेंट शामिल है उस एलिमेंट का जो एटम है, उस एलिमेंट में जो एटम है मिनिमम नंबर, मिनिमम रिलेटिव नंबर। जैसे कि देखें हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ये दो एलिमेंट थे कार्बन हाइड्रोजन, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने थे 6। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है ये शो कर रहा है मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम। यानी कि एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, ग्लूकोज हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6
ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6, यानी कि कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम। इट शोज द रेशियो एज फॉलोज। अगर हम इसके रेशियोज निकालें तो हम सिर्फ इसके एटम्स को लेंगे, तो 6 12 6। अब ये मोलिकुलर फॉर्मूला है जो कि एक्चुअल नंबर बता रहा है, लेकिन मिनिमम रिलेटिव का मीनिंग्स ये है कि अब आप इन तीनों एटम्स को, जो तीनों एलिमेंट्स हैं, इन तीनों एटम्स को, नंबर ऑफ एटम्स को सेम टेबल से अगर आप डिवाइड करें तो देखें यहाँ पे 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। अब ये क्या हो गया, मिनिमम रिलेटिव नंबर में कन्वर्ट हो गया 1 2 1। तो हम लिखेंगे सो द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C, क्योंकि कार्बन का सिर्फ एक रह गया एटम, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। एम्पिरिकल फार्मूला में मिनिमम रिलेटिव नंबर शो होते हैं किसी भी एटम के, मिनिमम रिलेटिव नंबर। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला था, इसको और मिनिमम करा तो 1 to 1, ये इसका रेशो बन गया। तो सो द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C1H2O1। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये बेसिक डेफिनेशंस थी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और एक शॉर्ट के अंदर लाजमी एक क्वेश्चन इसमें से बन जाता है हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लाजमी बताइए, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स, बच्चों ऐसे होते हैं कि जो एक्सपेंसिव ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इसी तरीके से अपने ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह हमारे देखकर वो जो है अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो आप जो है उनके लिए, उनकी प्रिपरेशन का ज़रिया बनिए। इस वीडियो को शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।